आज हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे ऐसे शब्द जिसके डिफरेंट को अरबी बोलने के लिए सीखना बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने में एक नए वीडियो को लेकर। तो तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। तअख़्ख़र अरबी में लेट हो जाने को कहते हैं। अगर उसमें लास्ट में हम ना लगा देते हैं, जैसे कि तअख़्ख़र ना, तो ये होता है कि मैं लेट हो गया। तअख़्ख़र का अगर लास्ट में हम का लगाते हैं तो ये हो जाता है कि तुम लेट हो गए। तअख़्ख़र का यानी तुम लेट हो गए। तअख़्ख़र हा, अगर लास्ट में हम हा लगा देते हैं तो ये हो जाता है कि वह लेट हो गया। जैसे तअख़्ख़र हा यानी वह लेट हो गया। तअख़्ख़र कुम, अगर लास्ट में हम कुम लगा देते हैं तो ये हो जाता है कि तुम सब लेट हो गए। जैसे तअख़्ख़र कुम, तुम सब लेट हो गए। अरबी बोलने के लिए इस डिफरेंट को समझना बेहद ज़रूरी है। अरबी को सीखने के लिए ज़रूरी है कि पहले छोटे छोटे शब्दों को अपने ध्यान में रखना, जैसे कि आना यानी मैं, अंता यानी तुम, हुआ यानी वह। जैसे अगर कहना हो कि मैं आ रहा हूँ, आना इजी, आना यानी मैं, इजी यानी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, आना इजी। तुम आ रहे हो, अंत इजी। अंत अरबी में तुम को कहते हैं। अंत यानी तुम, इजी यानी आ रहे हो, तुम आ रहे हो। वह आ रहा है, हुआ इजी। हुआ अरबी में वह को कहते हैं। हुआ यानी वह, इजी यानी आ रहा है। हुआ इजी, वह आ रहा है। हुआ इजी, वह आ रहा है। इन शब्दों को याद करने से ज़्यादा बेहतर होता है समझ लेना और इसके डिफरेंट को समझ लेना। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, या फिर वह जा रहा है, जिसे अरबी में हम कहते हैं आना रोह यानी मैं जा रहा हूँ। आना यानी मैं, रोह अरबी में जाने को कहते हैं। अंत रोह यानी तुम जा रहे हो। अंत अरबी में तुम को कहते हैं, रोह अरबी में जाने को कहते हैं। अंत रोह यानी तुम जा रहे हो। हुआ रोह, हुआ अरबी में वह को कहते हैं, रोह अरबी में जाने को कहते हैं। हुआ रोह यानी वह जा रहा है। हुआ रोह, वह जा रहा है। अरबी के एक छोटे शब्द को समझना बेहद ज़रूरी है अरबी बोलने के लिए। उस शब्द को मा आ कहते हैं। मा अरबी शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में होता है साथ में, यानी मा आ साथ में। और अगर ये कहना हो कि मेरे साथ में, तो कहेंगे मा आ ना। मा आ ना यानी मेरे साथ में। अगर ये कहना हो कि तुम्हारे साथ में, तो कहेंगे मा आ का। मा आ का यानी तुम्हारे साथ में। अगर ये कहना हो हमें कि उसके साथ में, तो कहेंगे मा आ हा। मा आ हा यानी उसके साथ में। इस डिफरेंट को समझ लेना बेहद ज़रूरी है। मा, माना, माका और मा हा। वसल अरबी का ये छोटा सा शब्द हमेशा बोले जाने वाला शब्द है। वसल अरबी में पहुँचने, पहुँचा या पहुँच गया को कहते हैं। वसल पहुँचे। मिता वसल, मिता अरबी में कब को कहते हैं और वसल अरबी में पहुँचने को कहते हैं। मिता वसल यानी कब पहुँचे। अलहिन वसल, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और वसल अरबी में पहुँचने को कहते हैं। अलहिन वसल यानी अभी पहुँचा। अलहिन वसल यानी अभी पहुँचा। इस डिफरेंट को जहन में बैठा लेना बेहद ज़रूरी है। वसल, मिता वसल,
अलहिन वसल अभी पहुँचा। हर वक्त बोले जाने वाला अरबी का शब्द ताल है। इसका अर्थ हिंदी में आओ का होता है। जैसे ताल यानी आओ। अगर ये कहना हो कि अभी आओ तो कहेंगे ताल अलहिन। ताल अरबी में आने को और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। ताल अलहिन यानी अभी आओ। अगर ये कहना हो कि जल्दी आओ तो कहेंगे ताल सरआ। ताल सरआ। ताल अरबी में आने को और सरआ अरबी में जल्दी को कहते हैं, यानी ताल सरआ। इस डिफरेंट को जहन में बैठा लेना बेहद ज़रूरी है। ताल आओ, ताल अलहिन अभी आओ, ताल सरआ यानी जल्दी आओ। अरबी बोलने के लिए अरबी के इन डिफरेंट शब्दों को अपने जहन में बैठा लेना बेहद ज़रूरी है, जिसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हिंदी। अरबी के इस शब्द का अर्थ हिंदी में है का होता है। जैसे हिंदी यानी है। इंद ना। इंद ना इसका अर्थ हिंदी में मेरे पास होता है। इंदी यानी है। इंद ना मेरे पास। इंदिक यानी तुम्हारे पास। इंदिक यानी तुम्हारे पास। इंद हा। इंद हा यानी उसके पास। इंद कुम यानी तुम सबके पास। इस डिफरेंट को समझना बेहद ज़रूरी है अरबी बोलने के लिए। ये मेरा है। ये मेरा है। अगर इसे हमें अरबी में कहना हो तो हम कहेंगे हाजा हग्गी। हाजा अरबी में ये को कहते हैं और हग्गी अरबी में मेरा है को कहते हैं। हाजा हग्गी। अगर ये कहना हो कि ये तुम्हारा है तो कहेंगे हाजा हग्गतक। हाजा हग्गतक। या फिर ये कहना हो अगर अरबी में कि ये उसका है तो कहेंगे हाजा हग्गत हा। हाजा हग्गत हा यानी ये उसका है। अगर ये कहना हो अरबी में कि ये तुम सबका है, ये तुम सबका है तो कहेंगे हाजा हग्गतकुम। हाजा हग्गतकुम।